इसका कारण क्या था, सो प्रयोग किया गया। तो इसका चालू करने का कारण क्या था, आप लोग को पता है? मॉक ड्रिल का नाम है। अगर अब राकेश है, अब हम उसको कहेंगे कि क्या कहते हैं दूसरा नाम नहीं बोल सकते, दूसरा नाम ये। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा चलते रहता है, रहने दीजिए। तो क्या हुआ कि मॉक ड्रिल इसका नाम है, क्या है वही तो बता रहे हैं, ये है क्या इसको बताएंगे। जैसे कि अगर तुम जन्म लिया होगा तो तुमको पता थोड़े होगा कि विज्ञान किसको कहते हैं, पता होगा, पता था कि विज्ञान किसको कहते हैं। जब जन्म लिया उसके बारे में जाना तब कहा हुआ साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, पूरा दिमाग में गया कि नहीं गया। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। तो यही बात होती है मॉक ड्रिल। ये मॉक ड्रिल है क्या, सबसे पहले हमारे देश में यह आने वाला है ना मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल आने वाला क्या है, मोबाइल नहीं है आपके पास, नहीं है, इसलिए जानकारी कम होगी। अब देखो हम बताते हैं मतलब क्या होता है, वही बता रहे, वही बताने के लिए हम किए कि क्या तुमको करना है इस स्थिति में, मॉक ड्रिल की स्थिति में तुमको क्या करना है, वही बताने के लिए हम क्लास आज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मॉक ड्रिल लागू अभी आज होने वाला है शाम में, आज शाम में मॉक ड्रिल होने वाला है। अब ये मॉक ड्रिल होने का कारण क्या है, यह मॉक ड्रिल होने का मुख्य कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है युद्ध की संभावना है। कारण समझ में आया, सुनेगा पहले तब न बात करें। तो भारत और पाकिस्तान के बीच देख रहा है, पहलगाम अटैक जिस दिन से हुआ, नहीं हुआ, पहलगाम अटैक जिस दिन से हुआ है तब से क्या है, जब से पहलगाम अटैक हुआ है तब से भारत उस पर क्या है, घुसाए हुए है। तो कभी भी ये युद्ध हो सकता है, बात समझा क्या है, कभी भी यह युद्ध हो सकता है। और यह युद्ध जो है यह बहुत बड़ा, अब सब देश अपने आप को शक्तिशाली देश बन गया। अब क्या, जैसे अभी भारत की बात किया जाए ना, भारत अपने आप में एक समृद्ध है, अब दूसरे के बदौलत पाकिस्तान फरफरा रहा है, दूसरे के बदौलत, बात समझा। तो दूसर को जरूरत दोस्त का नहीं होता है क्या, होता है नहीं होता। तो दूसर को बदौलत अगर हम फरफराएंगे उससे होने वाला है, अपने बल पर जितना पावर है वही नहीं दिखेंगे, लेकिन वह दूसरे के बल पर फरफरा रहा है। उसको पता है कि हम कितना पानी में है, उसको ये भी पता है कि हम कितना पानी में है, समझा। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी वह फरफरा रहा है। तो इसका मुख्य रीजन है कि हो सकता है युद्ध की समय, अब जो अपने आप पावरफुल है, तुम शेर को दहाड़ेगा तो शेर तुमको छोड़ेगा है? जो अपने आप में जान रहा है कि हम पावरफुल है, हम उससे हारने वाले नहीं है, उसको पता है ना। अभी मान लो कि तुमको 2 साल का बच्चा से लड़ा दे, वो बेसी होशियारीगिरी करना शुरू कर दे, तो तुम उसको क्या करेगा, उड़ा के पटक देगा, बेसी होशियारीगिरी करता है, क्योंकि तुमको पता है इससे हम जीत जाएंगे। वही अगर यंग ब्लड खूब न मरेगा तो अगर तुम अपनो देगा शांत होकर बैठ जाएगा, कहीं हमने उठा के पटक न दे, उसको पता है। और जब तुम छोटा होकर भी बड़ा आदमी से धरफराएगा तो थप्पड़ लगेगा ही, बात समझा कि नहीं। वही हाल है पाकिस्तान का, बात समझ रहा कि ना, वही हाल किसका है, पाकिस्तान का है। तो कुछ नहीं, बस दूसरे के बदौलत फरफरा रहा। तो हो सकता है कि हमारे देश में युद्ध की संभावना हो सकती है, बात समझा कि ना, क्या हो सकता है, युद्ध की संभावना हो सकती है। इसलिए लोगों को सूचित करने के लिए, बात समझ रहा, लोगों को सूचित करने के लिए यह मॉक ड्रिल चलाया गया। अब यह मॉक ड्रिल होता क्या है, मॉक ड्रिल होता क्या है हम जानेंगे। अब समझा मॉक ड्रिल का क्या रीजन है चलने का, आज ही शाम में होने वाला है, जिसके देखो अभी कई बहुत विद्यार्थी को पता नहीं है मॉक ड्रिल क्या होता है या कब होगा। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या कहते हैं, नागरिक को सबसे सजग रहना चाहिए। यह जो मॉक ड्रिल होने वाला है इसमें सबसे ज्यादा सजग किसको होना चाहिए, नागरिक को सजग होना चाहिए। नागरिक एकदम सजग रहेगा तभी यह मॉक ड्रिल सफल हो पाएगा। लोगों को जानकारी देने के लिए अगर युद्ध हो जाए तो उस स्थिति में आपको कैसे बचना है
बात समझ में है कि नहीं? अगर युद्ध हो जाए तो उस स्थिति में कैसे बचना है, इस बात की जानकारी के लिए क्या चलाया जा रहा है? मॉक ड्रिल। इससे लोगों को, जैसे कि अगर तुमको क्या कहते हैं, बगल से हरदम गोली बारूद जाते रहेगा तो कभी कल का पास हो जाएगा तो तुम उठाए दे आस पास से जाइए रहा न, मैंने हैबिट बन गया कि अगल बगल से गोली बारूद जा, जैसे कि सेना हुआ, सेना को क्या किया जाता है कि कीचड़ है, देखो सपोज दैट दे रहे कीचड़ है, कीचड़ में क्या कर रही है सेना, इसमें तैर रही है, उसको कहा नीचे में तैरने के लिए, सेना अब इसमें क्या कर रही है? तैर रही है। सेना जब इसमें तैर रही है बाबू, जब सेना इसमें ऐसे क्या हो रहा है, वो बड़ा पेन नहीं है, दूसरा पेन यही तो पेन है, उस पर जाइए नहीं, ऊपर वाला ऊपर सरकार पर। अरे ये नहीं होना चाहिए, अपने मन से बदलना नहीं चाहिए, बदलने वाला यही है। बात हम समझ गया, ई वाला से नहीं होगा, सीधा कहिए। हाँ, ई वाला से नहीं होगा। तो मान लो कि इसमें अगर एक सेना है, यहाँ पर सेना तैर रही है, इसमें इसको कहा जाता है फैलिए। अब इसके चारों साइड से जो है गोली का फायरिंग किया जाता है, समझ में आया कि ना? चारों साइड से गोली का फायरिंग किस लिए फायरिंग किया जाता है? कि उसको हैबिट बन जाए कि आसपास से गोली आए तो उसको डर नहीं लगे। बात समझा कि ना? अब ऊपर में बैठा, चारों साइड से गोली मारा, अब ये हैबिट बना हुआ रहेगा, तब ना युद्ध के समय जो है आसपास से गोली गुजरेगी तो उसको डर नहीं लगेगा। अब मान लो अभी तो आसपास से गोली गुजर जाए, सबकी स्थिति खराब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? इसलिए पहलगाम अटैक के बारे में क्या कहते हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। किसको? सेना को ट्रेनिंग दी जाती है। बात समझ में आ गई ना? सेना को इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे बाबू, वह किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉक ड्रिल क्या है। बाबू क्या है? मॉक ड्रिल क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि मॉक ड्रिल से क्या होने वाला है। सबसे पहले बात जान गए कि मॉक ड्रिल जो है यह किस लिए देश में चलाया जा रहा है? सबको सूचित करने के लिए। हाँ, क्योंकि यह कभी भी होने की संभावना है। अब देखो हम नई बातें पर चलते हैं। नई बातें क्या है उसको जरा सा ध्यान में देना। सर नेटवर्क दिए हुए क्या? अमित मोबाइल ले लेते चला दे दिया है, वाईफाई ऑन कर दे। अमित को 4G ले छोड़ो, आया हमने। अभी देखो तुम लोगों को बता रहे हैं कि मॉक ड्रिल में क्या हम लोगों को सावधानी बरतनी होगी, वो आज ही होने वाला है। तुम लोगों को जानकारी नहीं है, सही बात है, क्योंकि हम लोग सिंपल क्षेत्र से आते हैं, उतना जानकारी नहीं है, बहुत सारे चीजों से अभी वंचित है। अरे अब देखिए यूट्यूब पर सारी देखा दियो। आइडिया देखिए ना, गिरी मंत्री। देखो सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि बाबू ये मॉक ड्रिल होता क्या है। देश भर में देखो, ध्यान देना, देश भर में क्या किया जा रहा है? देश भर में 7 मई से क्या होने वाली है? मॉक ड्रिल। 7 मई कब है? 7 मई को है। 7 मई को मॉक ड्रिल। इससे पहले कब हुआ था? 1971 में, यानी 1971 ईस्वी में हुआ। समझ में आया कि ना? गृह मंत्रालय ने, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कौन है? अमित शाह। ये है कौन? गृह मंत्री। इन्होंने, गृह मंत्री ने आदेश दिया
कई राज्यों को गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिए कि क्या कहते हैं, कई राज्यों में मॉक ड्रिल लागू कराने का, समझ में आया कि ना, कई देशों में मॉक ड्रिल लागू कराने का, जिसमें देखिए कि बहुत सारे नेता अभ्यर्थी, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात समझ में आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, मॉक ड्रिल के बारे में सभी के साथ बैठक हुआ और उन्होंने मॉक ड्रिल के बारे में समझाया लागू करने का, जिसमें हमारे बेगूसराय जिले भी शामिल है। कई राज्यों के कई जिले में मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारा जिला जो है वह कौन सा है? बेगूसराय। या बेगूसराय में आयोजित की जाएगी। यह इसका समय माना गया है 6:58 से प्रभावी होगा। कितना बज के? 6:58 इवनिंग में। कब बाबू? इवनिंग में यह लागू होगा 6:58 तक, और इसका प्रभाव 7:10 तक रहेगा। 7 बज के कितना मिनट तक? 10 मिनट तक यह प्रभावी रहेगा। और यह 7:10 तक जब प्रभावी रहेगा, इस दरमियान हमें क्या क्या काम करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसको जरा सा ध्यान देंगे। बात समझा? सबसे पहले कब होगी हमारे बिहार में? 7 मई 6:58 हमारे देश में क्या कब होगी? 7 मई को होने वाली है। बात समझ में आएगी ना? 7 मई को मॉक ड्रिल। इसमें लोगों को सूचित किया जाएगा कि हम लोग जब युद्ध के समय हो तो उसमें कैसे बचे, उस हमले से कैसे बचे। हवाई हमले किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, तरह तरह के हमले किए जाएंगे, उससे हम कैसे बचे उसके बारे में बताएगा। अब देखो दूसरी बातें क्या है कि कैसे होती है मॉक ड्रिल, कैसे होती है मॉक ड्रिल, सरकार ने क्यों दिए ऑर्डर, मैंने इसका क्यों ऑर्डर दिया गया है और ये कैसे होती है हमले, इसके बारे में बताएंगे। इसमें बहुत सा क्या हुआ, ये हमले कैसे होती है और सरकार ने इसका क्यों ऑर्डर दिया, अभी तुम लोग को बता दिए। क्यों ऑर्डर दिया? क्योंकि युद्ध होने की संभावना बन रही है ना, युद्ध होने की संभावना। इसमें देखो यही मॉक ड्रिल में एक फोटो दिया गया है, सायरन की आवाज आएगी। किस तरह की आवाज आएगी? सायरन की। ये तो चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, लेकिन वहां पर हवाई मामला में जब सुनाई पड़ेगा, आज जो शाम में सुनाई पड़ेगा वह एक प्रकार का अजबे सायरन सुनाई देगा। आएगा ना सर? हाँ, और बहुत ही हार्डफुल सायरन होगा। बहुत आवाज। हाँ, ये बात सुना है ना, क्या कहते हैं, चमगादड़ ध्वनि जो सुनती है, किस चीज में सुनती है, उसका मात्रक क्या होता है? हर्ट ना, कितना? हर्ट्ज में। ध्वनि का मात्रक हर्ट्ज, यानी कि वह बहुत ही हर्ट्ज में आवाज आएगी, जो हम लोग के सुनने की क्षमता से अधिक होती है। बात समझ आ गई ना? तो हम लोगों को इस स्थिति में क्या करनी चाहिए, बात समझ रही है? हम प्रासव्य ध्वनि को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। उसी तरह का इसका आवाज बहुत ही बोल्ड होगा, और आज ही शाम में इसको देखने को मिलेगा। बात समझा? तो समझ में आई कि कैसे सरकार ने क्यों दिया ऑर्डर, क्योंकि होने की संभावना किस देश के साथ, जो दूसरे के बदौलत फरफरा रहा। बात समझ में आएगी ना? अब है कैसे होती है मॉक ड्रिल, बात समझ में आएगी ना? कैसे होती है मॉक ड्रिल, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे होती है मॉक ड्रिल। अब यहाँ पर ध्यान देना, मॉक ड्रिल कई तरह के होते हैं, बाबू ध्यान दें। अब ये कर लगा दिया। इस मॉक ड्रिल में बाबू क्या करेंगे, यहाँ पर तुम लोग ध्यान देना। इस मॉक ड्रिल में क्या किया जाएगा, इस मॉक ड्रिल में क्या किया जाएगा, इसमें कई तरह के हवाई फायरिंग किए जाएंगे।
हवाई फायरिंग किया जाएंगे जिसमें विभिन्न तरह के ध्वनि और आकाश में कई तरह के क्या कहते हैं ध्वनि प्रकाश प्रज्वलित होगी। माने लगेगा कि बच्चा लोग में नहीं खुलता ना छुरछुरिया, बात समझा? तो उसी तरह जैसे हवाई जहाज उड़ रही है तो पीछे से ऐसे 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 विभिन्न तरह का जो क्या कहते हैं छुरछुरिया जो होता है छोड़ते हैं, इसी तरह नहीं दिखाई देता, उसी तरह का आकाश में दिखाई देगा। तो समझ में आया कि ना ये कैसे होती है मॉक ड्रिल? ये हवाई फायरिंग अभी किया जाएगा, समझ में आया कि ना? उस स्थिति में हम नागरिक को क्या करना चाहिए? अब हमको भी तो बचना है ना, सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ बचाव कर रही है, ये हमारे बचाव के लिए लागू किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? ये हमारे बचाव के लिए लागू किया जा रहा है, ये मॉक ड्रिल। अब इस मॉक ड्रिल में देखो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होगी कि जब हमारे मॉक ड्रिल का समय आ जाए, क्या आ जाए? जब हमारे मॉक ड्रिल का समय आ जाए तो उसमें क्या करना चाहिए कि अगर आप किसी बंद क्या कहते हैं उसमें रूम में बात समझ रहे हैं कि नहीं, बड़े से हॉल में, तो हॉल के किसी ऐसे स्थान में चले जाना चाहिए जैसे मान लो कि ये हमारा घर है, अब घर के ऊपर हम बैठे हुए रहेंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर घर है, घर के पीछे अगर कहीं हॉल है, जैसे यहाँ से बंद कर दिया जाए और ये अंदर तक हॉल है, बात समझ में आया कि नहीं? ये अंदर तक हो जाए तो हमें यहाँ रहना ज्यादा सुरक्षित माना जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं? ये हॉल हुआ है और हॉल के जब हम अंदर यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएंगे तो हमें ज्यादा सुरक्षित माना जाएगा। बात समझ में आ रही है पीछे में? तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम कहीं अंदर या किसी क्या कहते हैं किसके अंदर, घर के हॉल के अंदर प्रवेश कर जाना चाहिए जहां पर मोटे मोटे दीवार हो, जल्दी ध्वनि सुनाई उसका नहीं पड़े और विभिन्न तरह के चीजों से बचा हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद ये हमारी पहली प्राथमिकता हुई कि हमको इस तरह का काम करना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम खुले मैदानों में, क्या है खुले मैदानों में, तो खुले मैदानों में हमें क्या करना चाहिए? खुले मैदानों में इस तरह सो जाना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? सो जाना चाहिए। देख रहा है ये व्यक्ति क्या किया हुआ? सोया हुआ है सोया हुआ है कि नहीं सोया हुआ? अब ये व्यक्ति जो सोया हुआ है, अब ये क्या करेगा बाबू कि यार सो के अपना कान देखो दोनों हाथ से बंद कर लिया, बंद किए हुए हैं, अरे दोनों कान बंद किए हुए हैं, क्योंकि यह ध्वनि बहुत ही तेज होती है, तीव्र होती है। बात समझ में आई कि नहीं? यह ध्वनि क्या होती है? बहुत तेज। अब इस पर सो जाए, अरे इसका कहने का मुख्य मतलब है कि जब कोई विदेशी हमला करे हमारे देश पर, तब उसको अंदाजा ये नहीं लगे कि घनी आबादी कहाँ है। बात समझ में आ रही है? जब कोई विदेशी अगर हमला करे तो उसे ये पता नहीं चले कि घनी आबादी कहाँ है। ये करने का मुख्य तरीका यही है। बात समझ रहा है? इससे पता चलेगा कि घनी आबादी कहाँ पर है, इसकी जानकारी उसको नहीं होगी और बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए। बात समझ रहा है कि नहीं? जैसे प्रारंभिक ये बात समझ में आ गई कि इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर किसी रूम में है तो ऐसे जगह बंद होना चाहिए जहां पर कि अपने आप को सेफ महसूस करें। बात समझ रही कि ना? पीछे क्या हुआ तुमको? ध्यान देना है इधर। तो एक सेफ जगह, अगर कहीं खुले मैदानों में, तो खुले मैदानों में कहीं सेफ जगह वहां पर भी स्थानांतरित करके और वहां पर लेट कर अपने कान को क्या कर लेना चाहिए? बंद कर लेना चाहिए। इत्मीनान से एकदम कान को बंद कर लेना चाहिए। हानि हो सकती है। बात समझ में आ रही है? देखो इसमें जितने भी लोग हैं, ये क्या कहते हैं, या प्रयोग किया गया पुलिस के द्वारा डेमो दिया गया। समझ में आया कि नहीं? डेमो से इसकी फोटो को निकाले। बात समझ में आया कि नहीं? एक स्पेशल तरह का बजाया गया सायरन। बात समझ में आ रही है? उसमें सभी व्यक्ति को इस तरह से लिपटने के लिए और वीडियो बना के डाला गया है कि इस तरह से आप लोगों को भी करना है। बात समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहली बात, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हमें सोकर कान को बंद कर लेना चाहिए अगर खुले स्थानों में है तो। बात समझ रहा है? बात समझ रहा है पीछे?
तो इस सावधानी को सबसे पहले बरतना चाहिए। दूसरी बात, ये पहली बात आ गई सबको समझ में? हाँ। चलिए, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना बाद में। अब दूसरी बात देखिए, इसमें भी देखिए यहाँ पर एक नौजवान खड़े हैं, है कि नहीं है? अरे यहाँ पर एक आज व्यक्ति खड़े हैं, या एक स्पेशल हॉर्न के द्वारा, हॉर्न इसमें प्रदर्शित नहीं किया गया, बात समझ में आया कि ना? स्पेशल सायरन के द्वारा लोगों को बताया गया, और यहाँ पर भी लोग खुले में है, और खुले में रहने के कारण या नीचे में सोकर अपने कान को बंद कर दिए, कान बंद कर दिए। नहीं, स्टेशन तो नहीं है, सही भी रहे, बात समझ में आया कि ना? तो ये सरकारी पटरी है, स्टेशन है, तो लोगों को सूचित करने के लिए ऐसा बात किया गया, बात समझ में आया कि ना? लोगों को क्या करने के लिए? सूचित करने के लिए। देखो जितने भी लोग हैं वह नीचे सो गए। अब मान लो कोई व्यक्ति स्टेशन पर होंगे, उस दिन तो कोई व्यक्ति स्टेशन पर भी होंगे, कुछ व्यक्ति घर में होंगे, कुछ व्यक्ति खेतों में होंगे, बहुत सब तरह के होंगे कि नहीं होंगे? तो ये बात को हमें ध्यान में रखना है। ये बात आ गई समझ में? बात आई समझ में कि अगर हम खुले मैदानों में रहे तो मॉक ड्रिल से कैसे बचाव किया जा सके? आशीष कुमार, बात समझ में आई कि मॉक ड्रिल से कैसे? बात समझ में आए? राकेश कुमार, आ रहा है बात समझ में? अरे विदाउट फोन इसलिए तो हम लिए गरीबों के लिए हम नया संस्थान खोले, है कि नहीं है? जो विद्यार्थी नहीं जोड़ रहा है उसके लिए ही तो लाए। अभी अगर मान लो ये बोर्ड नहीं रहता तो हम पढ़ा पाते ना, समझा पाते? समझाने में कुछ असमर्थ रहते जितना कि इस पर समझा रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो हम गरीबों के लिए यहाँ पर संस्थान है जो कि कम ही मात्रा में क्या किया जाता है? सभी फैसिलिटी दिया जाता है, नहीं दिया जाता? सभी फैसिलिटी दिया गया है, जो एक ऑनलाइन व्यवस्था में और ऑफलाइन व्यवस्था में है वह सभी फैसिलिटी दिया जाता है। बात समझ में आ रही है कि ना? तो चलो ये बात हमने समझा दिया। अब देखो तीसरी स्थिति में क्या है, देखो ये भी अपने कान बंद किए हुए है कि नहीं है? चश्मे वाले अंकल को देखो, चश्मे वाले अंकल को देख रहे हो? ये क्या किए हैं? मुंह से कान को बंद किए हुए हैं, इस तरह से बंद किए हुए हैं ऐसे। बात समझ में? अरे भार है, सोए हुए हैं ना, ऐसे जो सोए हुए हैं तो इस पर भार देंगे तभी ना नीचे थमेगा। बात समझ रहा है कि ना? तो ऐसे थम के और इसको बंद कर लिए हैं। अब तो भी कोई व्यक्ति बंद किए हुए हैं। हाँ देखो यहाँ पर ये स्पेशल सायरन बजाने वाला है, देखो यही से सायरन बजाया जाता है, यह एक प्रयोग के द्वारा बताया गया, समझ में आया कि ना? तो ये बात हो गई। देखो जितने भी व्यक्ति है बाबू वह सभी क्या है? वह सभी एक इत्मीनान से सोए हुए हैं और कान को आँख को बंद किए हुए हैं। आ रही बात समझ में कि ना? अब देखो अगली बात क्या है? अगली बात है कि इसमें हमको ब्लैक आउट करना है। लाइट बंद कर देना। ब्लैक आउट का मतलब क्या होता है समझो बाबू? राकेश कुमार, ब्लैक आउट का मतलब है कि इस समय हमें किसी भी प्रकार के लाइट यानी प्रकाश का प्रयोग नहीं करना। बात समझ में आई कि नहीं? अब हम प्रकाश का प्रयोग करेंगे, मान लो जहाँ पर फैक्ट्री है उसको तो जानकारी हो जाएगी नहीं? तो इससे उसको पता चल जाएगा यहाँ पर फैक्ट्री है, एक गिरा दो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इससे हमें बचना है, ब्लैक आउट से बचना है। आज क्या होगा कि आज हमें आशा है कि लाइट भी बंद हो जाएगी और आप लोग के घर में जो इन्वर्टर, जनरेटर इत्यादि तरह के जो उपकरण है उसको भी आप क्या कर लीजिएगा? बंद कर लीजिएगा। इसलिए तो प्रयोग किया जा रहा है। जब ऐसा स्थिति होगा तो लोगों की जानकारी अपने खुद होगा। अभी तुम लोग को जानकारी किस लिए नहीं ऐसा प्रयोग नहीं हुआ? 1971 के जो आदमी है उनसे जाके पूछना, जो बाबा पर बाबा होंगे, बात समझ में है कि ना? उनसे जाके पूछना मॉक ड्रिल क्या होता है। मॉक ड्रिल इस तरह की जब सूचना बताया गया था, हाँ 1971 में हुआ था। क्या हुआ? नहीं, जैसे कि तो हरकपुरा में था ना 110 120 12 साल का लोगों को पता, आजादियों देखे हो?
तो ब्लैक आउट बात समझ में आई ना? ब्लैक आउट में किसी भी प्रकार के लाइट यानी प्रकाश का प्रयोग नहीं करना। आज ही बात समझ में आया? 10 दिन की बाद की बात नहीं है, आज ही की बात है। हाँ, तो इसमें अगर किसी भी प्रकार का लिखा भी गया मॉक ड्रिल इन इंडिया व्हाट इज इट इज एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट, यहाँ पर जितना फट गया है ना, ड्यूरिंग द मई 7 यानी 7 मई को यह आयोजित किया जाएगा मॉक ड्रिल को। बात समझ में आ रही है? विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में यह आयोजित किया गया है। इसमें हमको क्या सबसे पहली बात कहीं बंद हो जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर खुले स्थानों में है तो क्या करना चाहिए? सोकर अपने कान को क्या कर लेना चाहिए? कान आँख को बंद कर लेना चाहिए। थर्ड बात क्या हो गई? थर्ड बात यहाँ पर हो गई कि मॉक ड्रिल इन इंडिया, ये तो ब्लैक आउट। तीसरा बात क्या हुआ? ब्लैक आउट का मतलब समझा? क्या करनी चाहिए इस स्थिति में? जितने भी लाइट है बाबू, जितने भी प्रकार के लाइट है, जितने भी प्रकार के प्रकाश है, जैसे मोबाइल का हो गया, बात समझ रहा है कि ना? जैसे मोबाइल फोन का हो गया, और क्या हो गया? वॉच हो गया, डीजे वाला हुआ। हाँ, जैसे कि कल बहुत शादी भी है, समझ में आया कि ना? तो उस शादी वाले व्यक्ति को प्रेरित करेगा कि 10 मिनट के लिए आप थोड़ा देर के लिए लाइट वाइट प्रकाश बंद कर दीजिए। इससे सावधानी बरतनी होगी। बंद कर 10 मिनट की बात ही है, उस स्थिति में तो बंद करना पड़ेगा। अभी से प्रैक्टिस रहेगा तब। इससे यह फायदा होगा, इससे यह फायदा होगा कि विभिन्न तरह के, सुना है, विभिन्न तरह के लोगों को यह जब जानकारी मिल जाएगी तो युद्ध की स्थिति में संभालने में बहुत आसानी होगी। सब व्यक्ति एक तरह का अर्ध सैनिक रहेगा, छोटा मोटा सैनिक जरूर रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? कैसे बचा जाए इस स्थिति में, आ रही कि ना? तो इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? ब्लैक आउट करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार के प्रकाश का उपयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के लाइट का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे हमारा आ जाता है मोबाइल फोन, आता है कि नहीं आता? मोबाइल, उसके बाद क्या आता है? भेपर भी होता है शादी ब्याह में खूब। अरे वो भेपर तो बड़ा झकास वाला चला है, उसका जो प्रकाश होता है ना, तो प्रकाश हम 4-5 किलोमीटर तक जाता है, ऊपर में पूरे घूमते हुए रहता है। अरे इससे बहुत परेशानी होती है, हवाई जहाज को इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। पटना में वो शादी था, हवाई जहाज वहाँ पर लैंडिंग करने वाली थी, समझा? अब उसका जो होता है प्रकाश, उसको पकड़ के ऊपर में 4-5 को लगा हुआ रहता है। बात समझा? शादी उदी में बहुत सारा लगा हुआ रहता। अब जो प्रकाश आने वाली थी, बात समझा कि ना? वहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लेजर। उसका जो लेजर निकलता था, उसके हवाई जहाज के मुंह पर जाकर प्रकाश मारा। बताओ, उसका इतना प्रकाश रहता है कि वहां पर चल गया। अब ये 5 का स्पीड थोड़े है कि हवाई घुमा लो इधर, तो थोड़ा मुंह घुमा लेंगे इधर, कहाँ से जाएंगे? तुरंत पहुंच जाएंगे दूसरे देश नहीं पहुंच जाएंगे। बात समझ रहा है कि मोटरसाइकिल थोड़े चलाने से ब्रेक मार लेंगे। अब उसको बहुत परेशानियों को झेलना पड़ा। तुरंत वहाँ पर कंप्लेन किया, समझ में आया कि ना? उस पर शिकायत दर्ज किया गया कि इतना क्षेत्र में इस तरह के लाइट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिससे हवाई जहाज को उतने बड़े व्यक्ति उसमें बैठे हुए रहते हैं, लैंडिंग करवा देता। बहुत सारी परेशानियों को हमको झेलना पड़ा, इसलिए आके घूम जाता था गंदू में। 10,000 कंट्रोल कर, एक बार घूम गया पर आँख ऐसे हुआ, बस डिस्मिस हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना? तो इसलिए इसका बहुत पावरफुल। तो इस तरह के हम लोग को प्रकाश का उपयोग नहीं करना, जैसे वेपर हुआ, अन्य तरह के लाइट हुए, लेजर हुए। बात समझा कि ना? लेजर भी होता कि ना? लेजर का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेजर तो और ज्यादा खतरनाक है, वो भी लेजर के अंतर्गत आता है, जो लाइट देखता है सीधा। बात समझा कि ना? तो ये बात हमने समझ लिया। अब देखो आगे क्या है, आगे क्या है? ब्लैक आउट में इस स्थिति की संभावना होगी। देखो कुछ दिखाई दे रहा है, सभी प्रकाश बंद है। ओनली फॉर यहाँ पर क्या घूमेंगे? पुलिस
पुलिस और एम्बुलेंस जो इमरजेंसी है, हाँ। इस स्थिति में यही दो लोग चलेंगे और पूरा एरिया क्या हो जाना चाहिए, ब्लैक आउट हो जाना चाहिए। जब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रहा था तो इसी स्थिति को अपनाया गया था। तो हम लोग को पहले से ट्रेनिंग वहाँ उसी समय ट्रेनिंग दिया गया था। अब तो हमें पहले से ट्रेनिंग मिल रही है, मिलेगी कि मिल रही है। तो ब्लैक आउट की स्थिति ऐसी होगी। आप लोगों से भी अनुरोध है कि जब इस स्थिति में आए तो आप लोग अपने लाइट को ऑफ कर लीजिए। सबसे पहले बात तो लाइट कटी हुई रहेगी उस स्थिति के लिए। और दूसरी बात की लाइट कटी हुई भी रहती है तो आप लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर, जनरेटर, तरह तरह के उपकरण का उपयोग करते हैं कि नहीं करते। तो उस उपकरण से आप लोग बचिएगा। बात समझ में आ रही है। ब्लैक आउट की स्थिति में देखो पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक है, पूरा ब्लैक ब्लैक है कि नहीं है, पूरा ब्लैक ब्लैक की स्थिति है। यहाँ पूरे ब्लैक रहेगा, कोई लगे से जाए हाँ, पता नहीं चले कि कोई आदमी है यहाँ पर। बम ना गिरा। हाँ, अगर हम यहाँ पर प्रकाश जला दें तो सबसे प्रकाश यहाँ पर रहेगा, इससे यह स्पष्ट होगा कि यहाँ पर घनी आबादी है। नहीं है, पता चलेगी यहाँ पर क्या स्पष्ट होगी, घनी आबादी है। वो देखेगा तो ऊपर से नहीं देखेगा, ऊपर से थोड़ी दिखाई देता है। मशीन बता आ रही बात समझ में कि ना। तो ब्लैक आउट की स्थिति में इसको अपनाना चाहिए, सभी लाइट को ऑफ कर देंगे। मनीषा को मैं आ रहा समझ में, कभी तो आ रही समझ में। तो इस स्थिति में हमको इस ऐसी स्थिति बननी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर इस स्थिति में जो है, जहां पर गाड़ी है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को जहां पर चला रहे हैं जिस स्थिति में है उस स्थिति में वहीं पर लगा के आराम से बैठ जाइए। उतर के कहीं अलग स्थानांतरित कर देंगे। आ रही है बात समझ में कि ना। इस स्थिति में आप कहीं गाड़ी अगर वाहन पर चढ़े हुए हैं, अगर वाहन पर है तो इस वाहन पर से आप उतर जाइए, या तो गाड़ी को वहीं पर बंद कर दीजिए, बंद करके जहां पर गाड़ी लगी हुई है वहीं पर रहने दीजिए। आप अपने स्थान से एकत्रित होकर कहीं निश्चित स्थान पर पहुंच जाइए, या तो दिक्कत हो सकती है। बात समझ आ गई, जिससे कि उसको, ये तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इसी तरह दी जाती है। सभी लोग को ट्रेनिंग हो जाएगी। वाहन का जितना लाइट है बंद कर देना चाहिए, समझा। सबसे ज्यादा दिक्कत करेगा आज के दिन में जो शादी है। हाँ सही बात। शादी वाला तो बाप नहीं बनेगा, बहुत आदमी बारातियों आने बना रहे हैं। बात समझ उस समय जो है पुलिस सजगता रहती है। हमारे जो पुलिस है, समझ रहे हैं ना, सहायक, वह बहुत सजगता से रहती है और आप लोगों को तरह तरह के सूचना देती हुई रहेगी। जैसे अभी बेगूसराय का पुलिस एसपी जो है तरह तरह के सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं। बात समझ रहा है कि ना, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है। तो अगर आप वाहन में सफर कर रहे हैं तो वाहन की लाइट को क्या कर देना चाहिए, तब इससे कौन सी स्थिति आएगी, ब्लैक आउट की। किसकी स्थिति आएगी, ब्लैक आउट की। तभी हम लोग की जीवन सुरक्षित है, इससे जीवन सुरक्षित रहने की अधिक संभावना है। बात समझा कि ना। अब देखो आगे क्या है, आगे है कि इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ डिग्री को प्राप्त कर लिया है, आधा से ज्यादा वह सैनिक बन चुके हैं। उनको अधिक से अधिक प्राप्त है कि किस स्थिति में कैसे संभालना चाहिए। बात समझ में आया कि ना, क्योंकि उसको अधिक ट्रेनिंग मिली हुई है। हम लोग की अपेक्षा तो उसको ट्रेनिंग मिला हुआ है, अधिक मिला हुआ है ट्रेनिंग। इस स्थिति में हमारे जो देश के, राज्य के, जिले के, प्रखंड के, बात समझ रहा है कि ना, ये सभी जो है पुलिस बल, समझ रहे हैं कि ना, पुलिस बल, वह भी अपने आपको सुरक्षा देंगे और वह भी इस स्थिति को आपसे कंट्रोल करवाने में सहायता करेंगे। जैसे सिविल डिफेंस, यहाँ पर जितने भी प्रकार के पुलिस आते हैं वह सभी आपको देंगे। वॉलंटियर, बहुत सारे वॉलंटियर होते हैं, वॉलंटियर समझता है ना, वॉलंटियर जो होता है वह भी आपको सहायता करेंगे। होमगार्ड, होमगार्ड समझ रहा है कि ना, होमगार्ड ये भी एक भाग है पुलिस बल का, है ना भाग, जो विभिन्न स्थानों पर रहकर हमारे धरोहर को सुरक्षा करता है। बहुत सारे स्थानों पर रहकर हमारे धरोहर
बहुत सारे स्थानों पर रहकर हमारे धरोहर को रिजर्व फोर्स जैसे सीआरपीएफ हो गया ना, जैसे सीआरपीएफ हो गया, क्या कहते हैं सीआईएसएफ हो गए कि नहीं हो गए, सीआईएसएफ हो गए। उसके बाद क्या आता है आईटीबीपी, तरह तरह के जो आते हैं क्या कहते हैं पुलिस फोर्स बल। बात समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर ये सब रिजर्व फोर्स वाले भी क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। उनको अधिक से अधिक ट्रेनिंग भी दी गई है, आपको जानकारी भी देंगे कि किस तरह से आपको इस स्थिति का संतुलन करना है। अरे ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यही होता है हमारा रिजर्व फोर्स। होम गार्ड भी आपको सहायता करेगी। दूसरा, जो व्यक्ति एनसीसी कैंडिडेट है, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये हुआ कि यह एक डिग्री होता है, समझा कि ना। इसमें भी पुलिस की ये जो है इसका माने कि सैनिक की तैयारी 80% हो जाती है, समझ में आया कि ना। 80% से ज्यादा ही हो जाता है। बात समझ में आया कि ना। 80 से ज्यादा ही कहो, कम नहीं कहो। वह बना नहीं है लेकिन है। बात समझ में आया कि ना। एनसीसी कैंडिडेट, एनसीसी में पूरा हालत खराब हो जाएगा जब एनसीसी जो ज्वाइन करेगा ना, यानी कि सैनिक बल एक तरह का ये भी है, लेकिन इसको अभी तक डिग्री इसको प्राप्त है। बात समझा कि ना। तो यह भी आपको सहायता प्रदान करेंगे। एनएस जैसे ये हुआ वैसे ये एनएसएस भी हुआ। तरह तरह के आपको कैडेट कॉर्प्स आपको सहायता प्रदान करेंगे जो डिग्री धारक है। बात समझा कि ना। तो यही सभी आप व्यक्ति जो है आपको सहायता प्रदान करेंगे। इस स्थिति में आपको ही संतुलन करना है। आप चाहिएगा तभी आपको संतुलन में आएगा, नहीं तो आपकी ही परेशानी है कि नहीं है। बात समझ रहे हैं। चलिए अगले बात पर हम चलेंगे। अगले बात पर है मॉक ड्रिल में कुछ बातें हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा। बात समझ में आया कि नहीं। मुख्यतः कितने बातें दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 बातें दी गई है। 5 बातें दी गई है। सबसे पहला है एयर रेड वायरिंग सायरन का इस्तेमाल करें। यानी कि सबसे पहला बात है कि इसमें एक एयर रेड वार्निंग सायरन, यानी इसमें एक विशेष प्रकार का सायरन बजेगा, एकदम अधिक तरंग हर तर्ज के साथ। बात समझ रहा है कि ना। सबसे पहले जो है सायरन बजेगा। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, नागरिकों को सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। अब हम लोग को सुरक्षा कैसे हुआ, यही ट्रेनिंग तो हुआ। क्या हुआ, ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग हुआ कि नहीं हुआ। हम लोगों को सुरक्षा किस प्रकार दिया जाए उसकी ये ट्रेनिंग हुआ। हम लोग अपने आप से सुरक्षा किस प्रकार करें, तो ये हुआ हमारा दूसरा बात कि मॉक ड्रिल में हम अपने को सुरक्षा कैसे देंगे, वह हमारी दूसरी प्राथमिकता हो। बात समझ में आया कि ना। तो दूसरी प्राथमिकता यही आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमको जो है देश के लिए क्या करना है, कि आपने कुछ करना मतलब कि हमको तो लड़ने तो अभी जाना नहीं है, लेकिन अपने आप को तो सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आपको करना है। तीसरा, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैक आउट किया जाएगा। ब्लैक आउट अभी जस्ट आप लोगों को बताया। ब्लैक आउट समझ में आया। ब्लैक आउट में आप लोग क्या कीजिएगा कि विभिन्न प्रकार के जो वाहन है, बात समझ में आ रही है, विभिन्न प्रकार के वाहन जो है उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। उसकी लाइट को बंद कर देंगे, जो जही है वहीं पर स्थगित हो जाएगी। आ रही है सबको बात समझ में। अब ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब चौथा बातें क्या बोल रही है, चौथा बातें बोल रही है कारखानों और अहम ठिकानों को हमले वक्त छिपाना होगा। मैंने यहाँ पर भी जो विभिन्न तरह के जो लाइट जलते हुए रहते हैं, विभिन्न तरह के अलग अलग उपकरण चलते हुए रहते हैं, उसको भी क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए और वहाँ पर भी उसको सुरक्षा करना चाहिए। वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के जो हेड ऑफिस है उसको। बात समझ रहा। जैसे आपने बरौनी का फैक्ट्री बेगूसराय का है ना, बरौनी तेल शोधक कारखाना, वहाँ पर बहुत सारे के बल्ब जलते हुए रहते हैं, बहुत सारे चीज चलते हुए रहते हैं, तो वहाँ पर उस वक्त उसको छिपाना होगा। आ रही है बात समझ में कि ना। इस वक्त हमें ये सभी चीजों को अपनाना होगा। आ रही बात समझ। पांचवा, लोगों को सेफ हाउस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग देना। जब इस स्थिति में होगी तो आप कैसे अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा।
समझ में आ रहा है कि ना? अपने आप को आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा, वही होती है पांचवा बात। इसमें ट्रेनिंग एक तरह का आपको मिल जाएगा कि आप उस स्थिति में क्या करेंगे जब हमारे देश पर हमला होगी तब। आ रही बात समझ में कि ना? तो पांचवा है लोगों को सेफ हाउस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यही हुआ हमारे ये सारे बात को जिन्होंने समझ लिया, हमें लगता आशा है कि उसे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो अभी पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। उसी समय वहाँ पे 10 मिनट उनको थोड़े पता है कि 10 मिनट वो हमला करेगा। अभी ट्रेनिंग दी जाए जब इस तरह का सायरन बजेगा, समझा कि ना? अभी तो हम अपने से कर रहे हैं, अभी तो खुद कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी हानि नहीं है कुछ हानि नहीं। हाँ, इसमें अभी अटैक थोड़ी हो रहा है। अभी हम लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है कि क्या दी जा रही है? ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस ट्रेनिंग में हमको बताया जा रहा है, माने ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग में क्या कह रहा था? मार दिया जाता है ना, मरने के लिए तो वहां जाएगा। इसमें बताया जाता है तो 10 मिनट के लिए अभी इस तरह की ट्रेनिंग किया जाता है कि जब तुमको इस तरह का सायरन बजा आवाज सुनाई दे तो उस समय तुमको क्या सावधानी करनी चाहिए। अरे बात समझ में कि ना? ये ट्रेनिंग हुआ, हमारे लिए ट्रेनिंग हुआ। हाँ, प्रशिक्षण, इसको हिंदी में कहते हैं प्रशिक्षण, यानी कि आपको इसमें शिक्षा दिया जा रहा है कि आप इस स्थिति में क्या कीजिएगा। समझ में आया कि ना? इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन? सुबोध कुमार, आई बात समझ मेरे? और आप लोग अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, आसपास के जितने भी व्यक्ति जो इस बात को नहीं जान रहे, उनको जागरूक करके उनका लाइट ऑफ करवा दीजिए। ये बात तो मान सकते हैं लोग, नहीं मान सकते? नहीं मानेंगे? मान जाएंगे लगभग। समझ में आया कि ना? ये सभी व्यक्ति मानेंगे, जितने भी व्यक्ति पढ़े लिखे हैं तो उनको तो जानकारी है। ये सब जब पूरा गांव करेगा तो जो छोटा मोटा आदमी भी है वो भी करेगा, तो तुम लोग खुद करेगा। हम जैसे अभी देखो ऑनलाइन ऑफलाइन 2 विद्यार्थी है, इतना को तो सूचना देती है। अभी जितने भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे वह सभी इस वीडियो को जानेंगे और शेयर करेंगे। बात आ रही है समझ में कि ना? तो ये इस तरह के नियम को अपनाएंगे और ब्लैक आउट की स्थिति करेंगे, अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। खुले स्थानों पे है तो सोकर अपने आप को क्या करेंगे? बचाएंगे। और क्या करेंगे? स्थिति थी ना, कई सारी स्थिति थी कि इसमें जब सायरन बजेगा तो उसमें हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कड़ा सायरन बजेगा, इसमें घबरा जाएंगे क्या लगता है अटैक हो गया, घबराना नहीं है। और उसके बाद ये ट्रेनिंग हो जाएगी, ब्लैकआउट की स्थिति अपनाना पड़ेगा, कारखानों को ध्यान में रखना पड़ेगा, लोगों को सेफ करना पड़ेगा। इतना बात हम जब जान जाएंगे तभी हम इस बातों को समझ पाएंगे कि किस स्थिति में क्या करनी चाहिए। अगर आप लोगों को इस मॉक ड्रिल अगर बात में समझ में नहीं आई तो फिर से क्वेश्चन पूछेंगे। कभी तो आई बात समझ में, इस स्थिति में क्या करना चाहिए, बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? पीछे बेंच, आगे समझ में? आप अदर लोगों को सूचना पहुंचा दीजिएगा, आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सूचना पहुंचा दीजिएगा। समझ में आ गया? इसमें संभावना है, क्या है? संभावना है कि जिस जिले को सूचित किया गया है उस जिले में आने की संभावना है। सर समझा? तो इतना बातों को हमको ध्यान में रखना है। आज जब सायरन बजेगा उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत व्यक्ति घबरा जाएगा कि क्या हो गया, लगता है ब्रह्मांड से कोनो दूसरे देश का लोग आया तो विभिन्न तरह के। इसका मुख्य रीजन क्या है बताने का? कि कभी भी हमले हो सकते हैं, जो दूसरे के बदौलत फड़फड़ा रहा है उसके करारा जवाब के लिए ये हमला हो सकता है। बात समझा? कभी भी दूसरे के बदौलत हम तुम लोग को करें, स्वयं जिम्मेदार होगा सब चीज की। दूसरे के बदौलत फड़फड़ाओ नहीं, पाकिस्तान बात समझ में आ गई? आ गई सबको बात समझ में? आज के लिए क्लास ठीक है? जय हिंद, जय भारत।
सर अगर गलती से अगर बाहर जैसे रह गए तो क्या जमीन ऐसे सर क्या बोला? जैसे सर वो था सो जाएगा सीधे सीधे सो जाएगा, कान बंद करके बैठ सर जाएगा। ऊपर में कुछ खुला हुआ लाइट नहीं जलेगा। ऊपर में तो खुला हुआ था खुला हुआ है